तो चलिए देखते हैं। कक्षा 10वीं है, प्रश्नावली 3.3 है और क्वेश्चन नंबर 2 है। तो ये शब्द समस्या वाले प्रश्न हैं, इनको बड़े ध्यान से पढ़ना पड़ता है और इनका जो है समीकरण बनाइए और उनको हल करिए। चलिए देखते हैं प्रश्न कैसा है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाकर उनके हल, यदि उनका अस्तित्व हो, विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर विलोपन विधि से इनको हल करना है। अब यहाँ पर जो इसका पहला प्रश्न है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात करिए। अब इसके इंग्लिश वर्जन को भी देखते हैं। इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, fraction becomes 1. If we add 1 in numerator, it becomes 1/2. What is the fraction? तो चलिए इन प्रश्नों को समझने के लिए आपको ये ध्यान देना है कि इनको किस तरह से हम शब्दों को समझेंगे, शब्द को समझ करके, और तब फिर हमको इसकी भाषा बनाना पड़ता है। जो इसमें ज्ञात ना हो उसे हम सबसे पहले मान लेंगे। तो यहाँ मान लेते हैं, माना भिन्न x/y है, और भिन्न में ऊपर का अंश होता है, नीचे का हर होता है, तो ये क्या हो जाएगा, x/y हो गया। अब हम यहाँ पर देखेंगे पहली शर्तानुसार या प्रतिबंधानुसार या स्थिति अनुसार जो भी है, यहाँ ऊपर पढ़ेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। यदि इसके अंश में एक जोड़ दिया जाता है, हर में एक घटा दिया जाता है, तो भिन्न का मान 1 हो जाता है। बस इतना समझना है और इसी के आधार पर हम जो है इसका बनाएंगे। तो हमारे पास भिन्न है x/y, x में ऊपर माने अंश में एक, ये +1 कर दिए। हर में भी एक जोड़ना है, इसलिए यहाँ भी +1 कर देंगे। अच्छा, अंश में एक घटाना है तो यहाँ -1 कर देंगे, और इसका मान कितना हो गया, 1 हो गया। तो आपको प्रश्न को पढ़ लेना है और यहाँ पर देखना है। तो ये नीचे का तिर्यक गुणा हो जाएगा तो x+1 इधर बचा, उधर गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा y-1। अब जो है y का पक्षांतर इधर कर देंगे और 1 का पक्षांतर उधर कर देंगे, तो x - y बराबर -1 इधर बचा, और ये +1 उधर जाएगा तो ये भी -1 उधर हो जाएगा। x - y बराबर हो गया -2। ये हमारा पहला समीकरण बन गया। ये मानक रूप में आ गया है तो इसका नंबर डाल देंगे। तो इस तरह से इसको समझना है। अंश में एक जोड़ देना है, हर में एक घटा देना है, और इसको हल करके ये समीकरण बनाना है। अब हम देखेंगे दूसरी शर्तानुसार या दूसरे प्रतिबंध के अनुसार या दूसरी स्थिति के अनुसार, कुछ भी लिख सकते हैं। तो चलिए इसमें अब कंडीशन क्या है, यदि हर में एक जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। बस इसका मतलब निकालना है। तो इस बार मतलब यही है कि हमको केवल हर में जोड़ना है। हमारे पास भिन्न है x/y, y हर है, इसमें +1 जोड़ देंगे, इसका मान कितना होगा, 1/2 हो जाएगा। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब इसका 2 का तिर्यक गुणा इधर कर देना है और y+1 का तिर्यक गुणा इधर कर देना है एक तरफ। तो क्या आ जाएगा देखते हैं। यहाँ पर यदि आप 2 का गुणा x में करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, बराबर इधर करेंगे तो y+1, ये दोनों जो इसका न्यूमरेटर में हर में है उधर हो जाएगा। यहाँ पर y का पक्षांतर कर लेंगे तो 2x - y बराबर 1 हो जाएगा, और ये होगा हमारा दूसरा समीकरण। अब इन दोनों समीकरण को हल करना है, और किस विधि से हल करना है, विलोपन विधि से हल करना है। ये आपको ध्यान देना है। अब विलोपन विधि से हल करने के लिए यही है कि हम दोनों समीकरण में ये देखेंगे कि किसके गुणांक समान हैं, तो मिलाते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए y है, इसके साथ भी 1 होगा, यहाँ भी y है, इसके साथ भी 1 होगा। दोनों का चिन्ह कैसा है, समान है, माइनस माइनस है। मतलब हम इसमें क्या कर सकते हैं, समीकरण 1 को
समीकरण 2 से घटा देते हैं, घटाना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर, तो इस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 का मान जो यहाँ पर लिखा है x माइनस वाई बराबर -2, ये पूरा समीकरण उतार देना है यहाँ। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर -2, ये समीकरण 1 से लिख दिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे समीकरण 2, इसको घटा रहे हैं ना समीकरण 2, जब हम इसको लिखेंगे तो इसका चिन्ह बदल देंगे, जो प्लस का होगा उसको माइनस कर देंगे और जो माइनस होगा प्लस होंगे। तो ये -2x हो गया, ये माइनस है तो +y हो गया, और ये 1 है तो -1 हो जाएगा। चिन्ह बदल देना है क्योंकि घटा रहे हैं। फिर इसको हल करेंगे। यहाँ पर देखेंगे आप कि ये x और -2x, ये -x बचेगा, ये y और y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ विलोपन हो गया ना, एलिमिनेशन हो गया इसका, और बराबर यहाँ हो जाएगा -3, -2 और -1 जुड़ जाएगा। तो ये -x है तो -x और -3 में माइनस माइनस कट जाएगा, तो x बराबर 3 बचेगा। इस तरह से ये हमारा समीकरण आ गया है। अब इसका मान चाहे हम समीकरण 1 में रख दें और चाहे समीकरण 2 में रख दें। तो चलिए समीकरण हम x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ समीकरण 1 में x का मान रख करके देखेंगे तो y का मान निकलेगा। चलिए देखते हैं। ये जो समीकरण है यहाँ x लिखा है, x की जगह पर देखें हम क्या लिखेंगे। x की जगह पर x का मान कितना हो गया 3, फिर -y है बराबर -2 है, बाकी चीज़ों को इसी तरह उतार देना है। अब यहाँ 3 का पक्षांतर कर देंगे तो -y बराबर -2 और ये -3 हो गया, तो y बराबर क्या हो जाएगा 5। शुरू में माइनस माइनस चाहें तो लगा लें, लेकिन कटने के बाद तो यही आएगा, -y -5 हो गया। एक स्टेप बढ़ा देते हैं यहाँ, तो ये हो जाएगा y बराबर 5। इस तरह से यहाँ पर x और y का मान आ गया है। लेकिन इसमें तो हमको x और y का मान नहीं पूछा है, हमसे भिन्न पूछा है। तो हम अलग से लिखेंगे उत्तर और यहाँ लिखेंगे भिन्न, जो आपने माना था। क्या माना था देख लो, यहाँ भिन्न को माना था भिन्न x बटे वाई है, यहाँ लिख देंगे भिन्न बराबर x बटे वाई। अब आप देखेंगे x का मान कितना आया था, यहाँ मिला लेंगे 3, तो यहाँ 3 हो गया। और इसी तरह से ये 3 लिख देंगे x की जगह, y का मान 5 है तो ये 3/5। इस तरह से इसका उत्तर ये आ जाएगा। तो जब भी आपको ये सारे प्रश्न करना होगा तो इन प्रश्नों को आप समझिए, इनकी भाषा देखिए और इनको टाइम दीजिए, तभी इनका उत्तर आएगा। तो चलिए कक्षा 10वीं का मैथ्स है, एक्सरसाइज 3.3 है और क्वेश्चन नंबर 2 है, और यहाँ पर 2 का सेकंड नंबर है। और ये एक शब्द समस्या है। ऐसे सवालों को बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए और उनके समीकरण बना करके देखना चाहिए। चलिए देखते हैं ये सवाल क्या कहता है और इसका समीकरण बनाते हैं। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी रह जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, ये हमको ज्ञात करना है। अब इसका इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। इस तरह से ये क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले जो चीज़ें अननोन हैं उनको मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे माना नूरी की आयु। अब यहाँ देख लेते हैं x है, लेकिन यहाँ पर वर्ष वगैरह कुछ नहीं लिखा, तो जनरली वर्ष में ही रहता है, तो यहाँ वर्ष लिख देंगे। एवं सोनू की आयु y वर्ष है। इस तरह से जो हमको अज्ञात है वो वाले पदों को हम सबसे पहले लिख लेंगे। अब इसकी पहली शर्त को देखेंगे समझ करके कि ये किस तरह से यहाँ पर लिखा है।
अब ये भी ध्यान रखना यार, किसी की उम्र तो महीने में होगी नहीं, वर्ष इसमें लिखा नहीं तो अपने से वर्ष मान लेंगे। अब यहाँ है पहली शर्तानुसार या पहले प्रतिबंध के अनुसार या पहली स्थिति के अनुसार। तो ऊपर की लाइन आप पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व का मतलब 5 वर्ष पहले। तो नूरी की अभी x है तो 5 वर्ष पहले कितनी होगी, बताएं आप लोग कितनी होगी। अच्छा, x-5, तो यहाँ पर हो जाएगा x-5। अब 5 वर्ष पहले यदि नूरी की जो है x-5 है तो सोनू की कितनी होगी, y-5। तो इस तरह से ये 5 वर्ष पहले हो गई दोनों की उम्र। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये नूरी की जो आयु है वो सोनू की 3 गुनी है। तो यहाँ पर इस तरह से 3 गुना कर दिए हैं सोनू की आयु में। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो x-5 इसी तरह से लिख दिए। अब ये 3y-3 × 5 = 15, 3 का गुणा y में होगा तो 3y और 5 के साथ होगा तो 3 × 5 = 15। इस तरह से ये समीकरण आ गया है। अब इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो x-2y, इसका पक्षांतर कर लिए हैं 3y, और ये 15, ये -5 जाएगा तो +5 हो जाएगा, उधर -15 तो बचा ही है। x-3y बराबर कितना हो जाएगा, ये -10 हो गया। और इसको कह देंगे ये पहला समीकरण। जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में आए आप इसका समीकरण का नाम दे दीजिए, इससे x और y एक तरफ हो जाएं और यहाँ पर बाकी चीज़ें अलग हो जाएं, तो हम इसको समीकरण 1 दे देंगे। अब यहाँ पर दूसरी शर्त के लिए हम यहाँ पर देख लेते हैं 10 वर्ष पश्चात। अब 10 वर्ष का मतलब क्या है, 10 वर्ष बाद का। तो यहाँ पर यदि मैं नूरी की आयु देखूं तो दूसरी शर्त में क्या हो जाएगी, 10 वर्ष बाद का मतलब ये है x प्लस कितना होना चाहिए, 10 वर्ष बाद हो गया। इसी तरह से सोनू की आयु y है, 10 वर्ष बाद कितनी होगी, y + 10। अब ये प्रश्न क्या कहता है, ये कहता है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ पर ये इसका 2 गुना कर देंगे और ये नूरी की आयु के बराबर हो जाएगा। इस तरह से हमको समीकरण बनाना है। अब इसको इसी तरह से लिख देंगे x + 10 बराबर 2 का अंदर गुणा कर देंगे तो 2y और +10 में कर देंगे तो ये हो जाएगा 20। इस तरह y के साथ हुआ और 10 के साथ हुआ, तो इस तरह से ये समीकरण आ गया। अब हम यहाँ पर ये 2y को पक्षांतर कर लेंगे तो ये 2y है, इधर आने के बाद कितना हो जाएगा, -2y, इधर आएगा तो पक्षांतर कर लेंगे -2y बराबर। अब यहाँ पर कितना है उस साइड, 20 बचा है, 10 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा -10। x-2y बराबर 20 में से 10 जाएगा तो ये हो जाएगा 10। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। अब ये समीकरण तो आ गए, इसको हल करना है किससे, विलोपन विधि से। तो आपको ये देखना होता है कि कौन से इसके गुणांक बराबर हैं। तो यहाँ x का मान 1, यहाँ भी x के सामने 1 है, दोनों का गुणांक समान है। जब गुणांक समान होगा, चिन्ह भी समान है, तो इनको जोड़ेंगे कि घटाएंगे, तो चलिए इनको घटाना पड़ेगा। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर या इसको घटाने पर, अब समीकरण 1 को इसी तरह से उतार देंगे तो x-2y बराबर कितना लिखा है, -10। ये पहला समीकरण हो गया। अब हम यहाँ पर दूसरा समीकरण तो उतारेंगे लेकिन घटा रहे हैं तो इसका चिन्ह बदल लेंगे, सभी का चिन्ह बदल जाएंगे, प्लस है तो माइनस, जैसे x है तो ये -x, -2y है तो ये हो जाएगा +2y, और ये है 10 तो ये हो जाएगा -10। इस तरह से सारे चिन्ह बदलना है और इसको ये x कैंसिल हो जाएगा, विलोपित हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ -3y है और यहाँ पर +2y है, अलग अलग चिन्ह है तो ये घट जाएगा, घटेगा तो कितना आ जाएगा, -y आ जाएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है, -3 बड़ी संख्या है। अब यहाँ पर जो है -10 और -10 जुड़ करके -20 हो जाएंगे, चिन्ह कटेगा तो y बराबर कितना हो जाएगा, 20। इस तरह से y का मान आ गया है। अब इस y का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो और चाहे समीकरण 2 में रख दो, जैसी आपकी मर्जी है, दोनों परिस्थितियों में इसका मान आ जाएगा। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, अब चलिए इसका मान रखते हैं। तो समीकरण 1 देखिए कहाँ है, समीकरण 1 ये है, ये लिखा है x, तो यहाँ लिख देंगे x, फिर ये लिखा है -3y, तो ये लिख दिए -3y,
अब y की जगह हम y ना लिख के y का मान रख देंगे 20, तो 3 गुणे यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 बराबर, फिर जो लिखा होगा ये बराबर -10 लिखा है तो बराबर करके -10 लिख देंगे। अब x माइनस ये गुणा कर देंगे तो 20×3 = 60 हो गया, -10 हो गया। x बराबर -10 और ये -60 जाएगा तो +60 हो जाएगा, तो x बराबर ये हो जाएगा 50। 60 में 10 घट जाएगा तो 50 आ गया। अब ये मत समझना कि यहाँ तक उत्तर आ गया, ये शब्द वाला है, इनकी उम्र पूछा है तो अलग से आपको उत्तर लिखना पड़ेगा। यहाँ पर हम लिखेंगे उत्तर। अब यहाँ क्या माने थे, नूरी की आयु बराबर क्या माने थे, x वर्ष। तो x का मान कितना आया है 50, ये हो गया 50 वर्ष। इसी तरह से सोनू के लिए, तो यहाँ पर सोनू की आयु बराबर कितना है y वर्ष। y का मान कितना आ गया है, देख लीजिए आप, जो y का मान निकाले हैं कितना आया है 20, यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 वर्ष। इस तरह से आपको सवाल करना है और इनकी उम्र जैसी पूछी गई है उस तरह से आपको इसमें निकालना है। तो शब्द समस्या को समझें, इसके बाद इसको हल करके देखें। जितनी बार आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना अच्छा आपसे समझ में आएगा और बनेगा। इसलिए इन प्रश्नों को बार बार लगाने की कोशिश करना चाहिए और इनको मेरे बताने के बाद आप इसको देखिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरों को शेयर करिए। तो चलिए देखते हैं, 10वीं गणित का है, एक्सरसाइज 3.3 और क्वेश्चन नंबर 2 है और इसका यहाँ पर तीसरा प्रश्न है। ये प्रश्न शब्द समस्या वाले हैं, इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना पड़ता है। यदि समीकरण आप बना लिए तो फिर हल करना आसान हो जाता है। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। यहाँ 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों कर उलटने पर बनी संख्या के 2 गुना है, यह संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरह का प्रश्न है। इसका इंग्लिश वर्जन देखते हैं। द सम ऑफ digits of 2-digit number is 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of digits. Find the number. इस तरह का क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले आप जानते होंगे कि जो 2 अंकों के संख्या होती है उसमें एक दहाई का अंक होता है और एक इकाई का अंक होता है। दहाई के अंक में 10 का गुणा किया जाता है, इकाई के अंक में 1 का गुणा किया जाता है, तब जा कर के वो संख्या बन जाती है। तो चलिए यहाँ पर मान लेते हैं, माना दहाई का अंक x है एवं इकाई का अंक, इसमें इकाई का अंक हम y ले लेंगे, इकाई का अंक y है। अब ये तो अंक हो गए, तो संख्या कैसे निकलेगी, तो संख्या बराबर दहाई में 10 का गुणा किया जाता है। आपको ध्यान रखना चाहिए, क्वेश्चन आप पहले कर चुके हैं। यहाँ दहाई का अंक x है तो 10 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा। और यहाँ इकाई में क्या है y, तो y उसमें जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 10x और प्लस यहाँ पर देख लीजिए इकाई का अंक क्या है y को इसमें जोड़ देना है तो 10x + y ये संख्या का सूत्र होता है। इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना, कभी भी संख्या पूछे तो यही सूत्र लगाना है। अब देखिए पहली शर्तानुसार या पहली स्थिति के अनुसार, पहली प्रतिबंध के अनुसार, जैसे भी आपको लिखना हो लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये शब्द में क्या लिखा है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो यहाँ से ये पहली शर्त बनेगी। तो यहाँ पर 2 अंक क्या माने हैं, x और y। तो x और y को यदि हम जोड़ दें तो इसका मान कितना होगा 9। तो इस तरह से ये पहला समीकरण बन जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, केवल प्रश्न पढ़ के और इसका मान निकाल देना है। अब देखेंगे दूसरी शर्तानुसार जो दूसरा प्रतिबंध है उसको समझते हैं। तो यहाँ दूसरी शर्तानुसार या दूसरे प्रतिबंध के अनुसार या दूसरी स्थिति के अनुसार, तो चलिए आगे पढ़ के देखें क्या लिखा है। इस संख्या का 9 गुना, तो संख्या कौन सी हमारे पास 10x + y, ये निकाल चुके हैं ना। 10x + y का हम कितना गुना कर दें,
9 गुना, ये प्रश्न में लिखा है। फिर चलिए आगे पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है। अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है। तो यहाँ पर अंकों को यदि पलटेंगे तो x वाला y के साथ, y वाला x के साथ पलट जाएगा, तो ये बन जाएगा 10y + x। इसका हमको कितना करना है, पढ़ो तो यहाँ पर 2 गुना, तो हम इसको 2 गुना कर देंगे, तब ये दोनों बराबर हो जाते हैं। तो ये शब्द हैं, ये शब्द को पढ़ करके आपको ये समीकरण बनाना पड़ेगा। समीकरण बनाना आ गया तो फिर सारा कुछ आसान हो जाता है। अब चलिए इस कोष्टक को खोलेंगे तो 9 का गुणा 10 से होगा, फिर 9 का गुणा y से भी होगा, तो ये हो जाएगा 90x प्लस हो जाएगा y से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9y बराबर। अब देखिए 2 का गुणा भी 10 से होगा और x से होगा, तो 10 से होगा तो 10 दूनी 20y हो गया और ये प्लस 2x हो गया। इन सभी का पक्षांतर में इधर कर लेते हैं, तो ये 90x प्लस 5y, तो पहले से 9y तो पहले से लिखा है, इसको उसी तरह से उतार देंगे। ये माइनस 20y और प्लस 2x, माइनस 2x पक्षांतर करेंगे तो प्लस का माइनस हो जाएगा, उधर कुछ नहीं बच रहा तो बराबर 0 हो जाएगा। अब 90x में 2x ये घट जाएगा, कितना आएगा भाई, ये आ जाएगा 88x। अब यहाँ पर ये 9y है 20y है, तो 20 में न जाएगा तो 11 होगा, लेकिन बड़ी संख्या तो 20 है, इसलिए माइनस 11y और बराबर यहाँ पर 0 बचा। अब यहाँ देख रहे हैं कि 88 भी 11 से कट जाएगा, 11 भी 11 से कट जाएगा, तो ये 11 8 88 8x, इससे 11 एक कम 11, 11 भी कट जाएगा तो y हो जाएगा बराबर 0, और ये हमारे पास आ गया दूसरा समीकरण। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 11 से भाग करने पर, इसमें आप 11 से भाग किए हो तब ये समीकरण प्राप्त हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे 11 से भाग करने पर। अब इन दोनों समीकरणों को हमको हल करना है। आपको समीकरण बनाना आना चाहिए, समीकरण बन गया मतलब काम आपका पूरा हो गया, फिर हल तो आप कर ही डालेंगे। चूंकि यहाँ पर विलोपन विधि से दिया है तो हमको विलोपन विधि से ही से हल करना है। तो ये पहला समीकरण है, यहाँ x का 1 है लेकिन यहाँ पर x का 8 है, इसके गुणांक एक जैसे नहीं है। y के गुणांक मिला लें क्या, तो यहाँ y का 1 है और यहाँ भी y का कितना है, 1 है, मतलब इसके गुणांक एक जैसे हैं, लेकिन एक में प्लस का चिन्ह है और एक में क्या है, माइनस का चिन्ह है। तो इसको घटाने की ज़रूरत नहीं है, सीधे जोड़ देंगे तो ये आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करने पर, या 2 से, जैसा भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, शब्द आपके। तो पहला वाला इसी तरह से उतार देते हैं, x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 9। इसी तरह से दूसरा वाला लिखेंगे, चिन्ह नहीं बदलेंगे क्योंकि आप जोड़ रहे हैं, ये ध्यान रखना है आपको। घटाते समय चिन्ह बदलते हैं, जोड़ते समय नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा 8x, फिर लिखा है माइनस वाई तो माइनस वाई लिख दिए, फिर लिखा है यहाँ पर 0 तो बराबर 0 लिख दिए। अब यहाँ पर लाइन खींच देंगे, लाइन खींचने के बाद देखें माइनस वाई और प्लस वाई तो कट जाएगा, हमारा काम ही था इनको काटना। 8x और x जुड़ेगा तो 9x हो जाएगा, यहाँ 9 और 0 तो 9, x बराबर हो जाएगा 9/9, x भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा। इस तरह से x का मान 1 आ गया। अब ये जो x का मान है किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, समीकरण 1 में या समीकरण 2 में। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, उसमें मान रख देते हैं और देखते हैं क्या हो जाएगा ये। तो x जहाँ पर होगा वहाँ मान रखेंगे। समीकरण 1 देखिए x लिखा है, x की जगह पर हमको 1 लिखना है, फिर प्लस y बराबर 9 इसी तरह से उतार देना है, तो y बराबर 9 माइनस 1 हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो गया 8। इस तरह से y का मान 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमसे x y का मान तो पूछा नहीं है, इसमें ये हमको पूछा है कि संख्या निकालना है। तो चलिए संख्या जो हम यहाँ पर ऊपर निकाले थे उसको उत्तर में लिखेंगे। संख्या क्या माने थे आप लोग देख लो ऊपर, 10x प्लस वाई, तो ये हो गया 10x प्लस वाई। अब जो x का मान आया है वहाँ लिख देंगे गुणे के साथ, x का मान 1 आया है तो यहाँ 1 लिख दिए, प्लस y का मान देख लेते हैं 8 आया है तो 8, 10 एक कम 10 और प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर इसका उत्तर आएगा। तो ऐसे प्रश्नों के आप अच्छे से समझिए, और इसी तरह के लाइव क्लास के लिए, नोट्स के लिए, क्वेश्चन बैंक के लिए आप LK फिजिक्स ऐप को डाउनलोड कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे वीडियो अपने साथियों को भी शेयर करें।
और जितना आप इन प्रश्नों को बार बार लगाएंगे, जितने अच्छे से करेंगे, वो प्रश्न उतनी आसानी से आपसे बनते जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि इन प्रश्नों को एक दो बार लगाकर आप अच्छे से देखें और तैयारी करें। तो चलिए, 10वीं गणित है और प्रश्नावली 3.3 है, क्वेश्चन नंबर 2 है और उसका चौथा प्रश्न है। इस प्रश्न को देखते हैं क्या है। यहाँ पर है, माने इन प्रश्नों को समझने के लिए आपको ध्यान देना है कि इनको एक दो बार अच्छे से पढ़ें। मीना रुपए 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची माने कैशियर से रुपए 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने रुपए 50 और रुपए 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। इस तरह का ये प्रश्न है। तो चलिए देखेंगे इसको किस तरह से हल करेंगे, लेकिन इसके पहले इंग्लिश वर्जन इसका समझ लीजिए और इन प्रश्नों को अच्छे से समझना होता है। अब इसका इंग्लिश में प्रश्न है, मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ ₹2000. शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 and 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and 100 she received. तो इस तरह का प्रश्न है। अब आप मुझे ये बताइए कि वहाँ पर उसको कितने कितने नोट चाहिए थे। नोट चाहिए थे 50 के और 100 के। तो मान लेते हैं कि 50 रुपए के जो नोट थे वो कितने थे, एक्स, उसको एक्स नोट मिले। इसी तरह से 100 रुपए के जो नोट हैं उसको मान लेते हैं कि वो कितने मिले उसको, वाई। तो इस तरह से यहाँ पर 100 रुपए के नोट क्या हो जाएंगे, वाई मान लेंगे। अब प्रश्न आप पढ़ेंगे तो प्रश्न पढ़ने पर आप देखेंगे कि इसमें जो शर्त लिखी है उसको फॉलो करेंगे। इसलिए यहाँ पर देखेंगे पहली शर्तानुसार या पहली प्रतिबंध के अनुसार या पहली स्थिति के अनुसार। तो चलिए इसमें देखें क्या है ये शर्त। आप देख रहे हैं कि दोनों नोट मिलाकर के कितनी नोट हैं। यहाँ पर लिखा है कि इनकी कुल नोट कितनी है, 25 है। बस इसी से आपको समीकरण बना लेना है कि 100 की कितनी है, एक्स, और यहाँ पर 50 की एक्स है और 100 की वाई है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो नोटों की संख्या आ जाएगी, माने एक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 25। इस तरह से यहाँ पर 25 नोट हो गए दोनों को मिला करके। इसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे दूसरी शर्तानुसार या दूसरे प्रतिबंध के अनुसार या दूसरी स्थिति के अनुसार, जो भी लिखना हो। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि उसको 50 की नोट चाहिए और 100 की नोट चाहिए, लेकिन कितने रुपए चाहिए, 2000। तो 50 के उसको एक्स नोट चाहिए, इसलिए कुल कीमत उसकी हो जाएगी 50x। यहाँ पर उसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 50x। जैसे हम गुणा कर देते हैं, भैया मुझे 5 की 2 नोट दे दो, तो 5 दूनी 10 रुपये होता है। इसी तरह 50 की x नोट है तो 50x हो जाएगा। तो इसी तरह से इसकी कीमत हो गई 50 के नोटों की 50x। और इसी तरह से यहाँ पर हम 100 की देखेंगे, 100 की कितनी है, y। तो वो कितने रुपए बनेंगे, 100 गुणे y माने 100y हो गया। अब इन दोनों नोटों को मिला करके कितने रुपीज़ बनते हैं, यहाँ पर 2000, ये क्वेश्चन में लिखा है। इस तरह से ये जो हमको मिल गया, ये समीकरण मिल गया, शब्द से हम समीकरण बना रहे हैं। इसमें देख रहे हैं कि 50 से ये सब कुछ कट जाएगा, इसको काट देते हैं। 50 एक कम 50 तो x हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 50 दूनी 200 तो y हो जाएगा, और ये 5 चौको 20 भाग करेंगे तो 40 आ जाएगा, तो ये 40 हो गया। इस तरह से यहाँ पर मुझे दूसरा समीकरण मिल गया। यहाँ पर हम 50 का भाग किए हैं तो बगल में लिख देंगे 50 का भाग करने पर। अब ये लिखने के बाद अब सोचना है कि इन समीकरण को कैसे हल करें। आपकी मर्जी है, जैसा हल करना हो विलोपन विधि से हल करना है। यहाँ पर x का गुणांक भी मिल रहा है, दोनों में x का गुणांक मिल रहा है। तो इसको सीधे हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में से 2 को घटा दो या 2 में से 1 को घटा दो, आपकी मर्जी है। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर, ये हर बार तो आप करते ही हैं, इसका विलोपित करना है। यदि बराबर हो तो विलोपित करने की कोशिश करिए। तो यहाँ समीकरण 1 2 लिख दिए हैं। इस बार थोड़ा सा बदल दें क्या,
दो में से एक को माइनस कर दें या एक में से दो को ही माइनस कर देते हैं। तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना है 25। ये पहला समीकरण हम उतार दिए। दूसरा समीकरण है, घटा रहे हैं तो चिन्ह बदल के, जितना भी चिन्ह है सबका चिन्ह बदल जाएगा। ये धन धन में लगा है तो ये सब माइनस हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स, फिर प्लस 2y है तो ये हो गया माइनस 2y, और ये कितना है प्लस 40 तो क्या हो जाएगा माइनस 40। अब इसको हम घटा के देखते हैं कितना आया। तो आप देख रहे हैं यहाँ प्लस एक्स माइनस एक्स है तो कैंसिल हो जाएगा, विलोपित हो गया, एलिमिनेट हो गया। ये प्लस वाई माइनस 2y है तो ये y भर दो में एक जाएगा तो y आएगा, बड़ी संख्या है तो माइनस वाई हो गया। इसी तरह से यहाँ पर आगे की ओर देखना है। ये बराबर लिख लिए, 25 और 40 अलग अलग चिन्ह है, घटेगा तो 40 में 25 घटाएंगे कितना आ जाएगा 15, और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो माइनस, दोनों तरफ माइनस है, माइनस माइनस कट जाएगा तो y बराबर ये 15 आ गया। इस तरह से ये y का मान आ गया। अब इस y का मान समीकरण एक में या दो में किसी में भी रख दो। तो यहाँ पर समीकरण एक में y का मान रखने पर, अब y का मान रख देंगे समीकरण एक में, जहाँ पर y लिखा होगा वहाँ लिख देंगे। देखिए समीकरण एक x प्लस है तो x लिख दिए, प्लस y है, y का मान कितना आया है 15 तो उसकी जगह पर 15 लिख देंगे। फिर बराबर क्या है देख लेते हैं, बराबर 25 लिखा है वैसे उतार देंगे। अब x बराबर यहाँ पक्षांतर कर देंगे तो 25 माइनस 15 हो जाएगा, घटा लेंगे तो 25 में 15 घटाएंगे तो x का मान कितना हो गया 10। तो यहाँ पर एक्स वाई का मान तो आ गया, पर आपको अलग से उत्तर लिखना पड़ेगा एक्स और वाई के लिए कि नोटों की संख्या कितनी है। तो चलिए, माना ₹50 के नोट एक्स हैं तो माना 50 के नोट एक्स हैं, मानिए नोटों की संख्या 10 हो गई। इस तरह से आप खुद लिख लेना। इसी तरह से 100 रुपए के नोट बराबर वाई हैं, और यहाँ पर बराबर कितना लिख देना है 15। इस तरह से इसका आंसर आप खुद बना लेना, और इन प्रश्नों को एक बार लगाकर आप अच्छे से ज़रूर देखना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एलके फिजिक्स ऐप डाउनलोड कर ले, तो इसी तरह की लाइव क्लास नोट्स आपको मिलती रहेंगी साइंस में, मैथ्स में और इंग्लिश में। तो चलिए, प्रश्न है 10वीं गणित का, एक्सरसाइज 3.3 है, और प्रश्न क्रमांक 2 का ये 5वां प्रश्न है। तो चलिए, इन प्रश्नों को समझने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि इनके शब्दों को आप समझें, लॉजिक लगाएं। गणित का विषय लॉजिक वाला है, मतलब ऐसा समझें कि इस तरह का कोई भी सवाल आपके पास आ जाए तो आपको आसानी से ये सवाल बन जाना चाहिए। तो चलिए सवाल को पढ़ते हैं। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, मतलब 3 दिन के लिए किराया फिक्स है। जैसे पहले दिन 5 लग रहा है, दूसरे दिन भी 5 लग रहा है, तो तीसरे दिन भी 5 ही लगेगा, एक ही कीमत रहेगी, उसकी कीमत नहीं बढ़ेगी। उसके बाद यदि आप लेते हैं तब उसका किराया लगेगा। तो इसके देखिए, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। 3 दिन के बाद जब एक्स्ट्रा आप किताबें रखेंगे तो उसका किराया अलग है। सरिता ने 7 दिनों के लिए एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुसी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करना है। अब इसका इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 days, while Susie paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra days. इस तरह से ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को आप समझें, फिर उसको मिलाएं, और सभी में ये देखना होता है कि हमको क्या चीज़ें ज्ञात नहीं हैं। जो अननोन चीज़ें हों उनको हमको मानना पड़ता है, फिर उन्हीं की वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेंगे कि 3 दिनों का जो नियत किराया है, इसमें लिखा ना 3 दिनों के लिए नियत किराया, तो 3 दिनों का नियत किराया अलग मानेंगे और अतिरिक्त दिनों के लिए अलग मानेंगे। तो यहाँ पर माना 3 दिनों का नियत किराया ₹X है। इस तरह से यहाँ पर हम लिख लेंगे।
एवं अब इसी तरह से हम अतिरिक्त दिवस के लिखे लेंगे। तो यहाँ पर इसके बाद अतिरिक्त दिनों का किराया रुपीज़ वाई है। इस तरह से हम यहाँ पर दोनों किराया मान लेना है दिन के हिसाब से और जो नियत किराया है। अब इसके बाद यहाँ पर प्रश्न को पढ़ेंगे, इसकी पहली शर्त देखेंगे, पहली स्थिति देखेंगे और उसके अनुसार हम समीकरण बनाएंगे। तो यहाँ पर पहली शर्तानुसार, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर दो चीज़ें हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो सरिता है 7 दिनों के लिए लेती है किताब को, तो इसको 3 दिन का नियत किराया देना होगा, उसका हम मान लेते हैं x, और बाकी दिनों के लिए क्या देना होगा y, प्रतिदिन के हिसाब से। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा x प्लस, अब आप लोग बताएं क्या लिखूँ, 7 दिन के लिए क्या लिखूँ। उसने 7 दिन के लिए लिया, तो 7 दिन में 3 दिन का तो फिक्स हो गया, नियत किराया हो गया। अब बचा कितना, कितना बचा बताइए, तो 4 दिन। तो 1 दिन का किराया y है, तो 4 दिन का हो गया 4y। तो इस तरह से यहाँ पर ये उसको कितना देना पड़ता है, 27 रुपये। इसलिए आपको बड़े ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है, समीकरण बनाना है। x माने 3 दिन हो गया और ये y के साथ 4 है, तो कुल मिला के 7 दिन हो गया। तो 3 दिन का किराया x हुआ और 4 दिन का किराया 4y, और ये हमारा मिल गया पहला समीकरण। अब इसी तरह से हम करेंगे दूसरी शर्तानुसार। तो दूसरी शर्तानुसार हम देख रहे हैं कि जो सूसी है, ये सूसी है, ये कितने दिनों के लिए पुस्तक लेती है, 5 दिन के लिए, और कितने पैसे अदा करती है, 21 रुपये। तो चलिए इसके लिए समीकरण बनाएंगे। इसका 3 दिन का किराया x हो गया, 5 दिन में 3 दिन तक ये हो गया। अब कितना दिन बचा है, 5 में 3 दिन कम कर दीजिए भाई, तो 2 दिन बचा। तो 1 दिन का y है, तो 2 दिन का 2y हो जाएगा, और उसने टोटल कितना पैसा दे दिया, 21। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। अब इस समीकरण को हल करेंगे विलोपन विधि से। आपका तरीका अलग हो सकता है, चाहे जैसा हल कर दें। यहाँ पर सबसे पहले हम गुणांकों को मिलाएंगे। यहाँ पर देखेंगे तो वाई वाई अलग है, लेकिन एक्स एक्स समान है। तो यहाँ पर दोनों में एक्स और एक्स है। हर बार हम क्या करते थे यार, समीकरण एक में से दो को ही घटाते थे। यहाँ एक है, यहाँ भी एक है, क्या दो में से एक को नहीं घटा सकते हैं? आप लोग हल करके देखना। समीकरण एक माइनस समीकरण दो हर बार करते हैं, इस बार थोड़ा सा कुछ अलग कर ले क्या, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पर आप समझे, जितना अच्छा करेंगे समझेंगे उतने अच्छे से आपसे बनने लगेगा। इस बार सारा काम उल्टा उल्टा कर लें क्या। चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम एक में से नहीं, दो में से एक को माइनस करते हैं इस बार। अब आपकी मर्जी है, आप करते समय भले कर लेना। तो दूसरा समीकरण हमारे पास ये है, देख लेते हैं। x प्लस 2y बराबर 21। पहले दूसरा समीकरण लिख लेंगे। अब दूसरे में से हम किसको घटा रहे हैं, दूसरे में से किसको घटा रहे हैं, पहले वाले को। तो पहला वाला हम लिखेंगे, चिन्ह बदल के घटा रहे हैं तो सारे पदों का चिन्ह बदल जाएगा। प्लस प्लस का चिन्ह है तो सभी के साथ माइनस। जैसे यहाँ x है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस x। फिर ये प्लस 4y है तो ये हो जाएगा माइनस 4y। फिर ये है बराबर 27, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 27। और इस तरह से x x कट जाएगा। अब देखो यहाँ 2y है, माइनस 4y है, चिन्ह अलग अलग हैं, घटेगा। तो 4y में 2y चला जाएगा तो 2y, बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा माइनस। इसी तरह से 21 है, 27 है, घटेगा तो 6 आ जाएगा, बड़ी संख्या में माइनस है तो माइनस 6। तो y बराबर 6, माइनस माइनस कट जाएगा तो 6/2। y बराबर कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। इस तरह से y का मान आ गया। अब जनरली y का मान भी आप लोग समीकरण एक में ही रखते हैं। इस बार ट्राई करें क्या, समीकरण दो में रख देते हैं। आप किसी में भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है, चाहे जिसमें रख दें, उत्तर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको यह भी समझना है कि किसी भी समीकरण में हम कोई भी मान रख करके निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर y का मान समीकरण दो में हम रख रहे हैं। समीकरण दो में y का मान रखने पर आप एक में भी रख के कर लेना, जैसा करना हो, बस आपको तरीका समझना है। तो अब आपको सिर्फ दूसरा समीकरण देखना है। यहाँ दूसरा समीकरण क्या है देखिए, तो बस आपको तरीका आना चाहिए, आपकी लॉजिक लगनी चाहिए। जितना दूसरे तरीके से करेंगे उतना समझ में आए। तो ये x लिखा है, यहाँ पर x लिख देंगे, प्लस है 2y तो 2 लिख दिए,
यहाँ y का मान देख लेते हैं, y का मान कितना आया है 3, तो गुणे 3 लिख दिए, बराबर में 21 है तो बराबर में 21 लिख दिए। इस तरह से y की जगह पर सिर्फ 3 लिखना है। अब इसको हल करते हैं तो यहाँ x हो गया, प्लस 2 तिहाई 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 21। x बराबर 21 माइनस कितना हो जाएगा, 6 पक्षांतर कर देंगे तो 21 में 6 जाएगा तो ये हो जाएगा x बराबर 15। तो इस तरह से x का मान 15 आ गया। लेकिन यहाँ पर तो हमको एक्स वाई पूछा नहीं है, जो हम माने थे उसी के हिसाब से हम उत्तर लिख देंगे। उत्तर हम क्या लिए थे, एक्स को 3 दिन का नियत किराया, एक्स माने क्या था 3 दिन का नियत किराया, और ये हम माने थे रुपीज़ एक्स, ये रुपीज़ एक्स है, रुपीज़ लगा देना है, रुपीज़ एक्स बराबर ये कितना आया है, जितना आया है उतना लिख देंगे। एक्स का मान आपको नहीं दिख रहा होगा तो आप यहाँ से देख लेना, एक्स का मान कितना आया है 15, तो यहाँ पर 15 रुपीज़ लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे प्रतिदिन का किराया, अतिरिक्त दिन का किराया, 3 दिन के बाद अतिरिक्त दिन का किराया हमने क्या माना था, वाई, तो ये रुपीज़ वाई बराबर कितना हो जाएगा, रुपीज़ वाई का मान कितना आया है 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। इस तरह से ऐसे सवालों को करना है। और ऐसे ही वीडियो के लिए, लाइव क्लास के लिए, क्वेश्चन बैंक के लिए, नोट्स के लिए, मैथ साइंस और इंग्लिश के लिए आप एल के फिजिक्स ऐप को डाउनलोड कर लें और एल के फिजिक्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने साथियों को शेयर करें। थैंक यू।